नमस्कार। आज आप लोगों को बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में। युद्ध का कारण क्या था, उस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उस युद्ध में समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से हथियारों का प्रयोग किया गया, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें आर्मी चीफ कौन थे, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा और ऐसी जानकारी दी जाएगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। सबसे पहले चलते हैं आजादी की तरफ। जब भारत आजाद होता है तो आजाद होता है 15 अगस्त 1945। 47। 15 अगस्त 1947 मैंने कहा, आपको आवाज बाउंड हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और उससे कुछ मिनट पहले 14 अगस्त को मध्य रात्रि भारत का विभाजन हुआ। भारत एक साइड और दूसरी साइड इस्लामिक कंट्री के रूप में पाकिस्तान का उदय होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आता है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री के रूप में उदय होता है। भारत एक था, पाकिस्तान के दो विंग बनते हैं, एक ईस्टर्न विंग और एक वेस्टर्न विंग, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है कि भारत कैसा स्टेट बनता है, सेक्युलर स्टेट, और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बनता है। पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम। कश्मीर की बात आती है जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद के मुद्दे रहे हैं वो चार। एक कश्मीर विवाद रहा है हमेशा से, एक सीमा विवाद रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, एक पानी का विवाद रहा है, सिंधु जल संधि हुआ है, और एक आइडेंटिटी और राष्ट्रवाद, पहचान और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हमेशा से रहा है। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रांत है कश्मीर, यह रियासत थी और इस रियासत के राजा थे राजा हरी सिंह। हरी सिंह नहीं चाहते थे कि वो किसी भी देश में शामिल हो, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ऑफर दिया था उसमें यह था जो चाहे वो भारत के साथ रह सकता है, जो चाहे वो पाकिस्तान के साथ रह सकता है, और जो चाहे वो स्वायत्त रह सकता है। तो हरि सिंह स्वायत्त रहना पसंद कर रहे थे। तभी पाकिस्तान ने कबीलाई हमला कर दिया। कहाँ किया था, प्लेस पता है आप लोग को? कश्मीर में किया था। तो पाकिस्तान ने कबीलाई आक्रमण किया और आक्रमण से बचने के लिए राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में करना सुनिश्चित कर दिया और इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना। तो जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इस कारण के चलते ही होता है भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। पहला युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है जब पाकिस्तान ने कबीलाई हमला कर दिया था और हमले के बाद कश्मीर को बचाने के लिए नारायण सिंह भारत शरण में आते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई करता है। भारत की तरफ से सेना ने जो आक्रमण किया उसको लीड कर रहे थे जनरल रॉब लॉकहार्ट और राय बर्गर, और पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहे थे जनरल डगलस ग्रेसी। तो पाकिस्तान की आर्मी का लीडर कौन था? डगलस ग्रेसी। और भारत का रॉब लॉकहार्ट और राय बर्गर।
और इस युद्ध में बहुत सारे वेपन्स का प्रयोग, जैसे लीड इनफील्ड राइफल का यूज हुआ, मशीन गन का प्रयोग होता है, हल्के टैंक का प्रयोग होता है, और फिर इस युद्ध में जो भी बचे हुए हथियार थे, वेपन्स थे, या सिक्योरिटी से संबंधित हेलमेट या मास्क थे, जो भी चीजें थी, सबका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं WW2 लेफ्ट ओवर। द्वितीय विश्व युद्ध जस्ट खत्म हुआ था 45 में ना। और सीमित एयर सपोर्ट का भी प्रयोग किया गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान जो है फाइनली कहीं जाता है, और कहाँ जाता है, वो यूएन पाता है। लेकिन उससे पहले ये कबायली हमला किया गया, इसका नाम क्या था? प्रिया जी, नेहा जी और नंदी जी रहते हैं तो बताओ। ऑपरेशन गुलबर्ग। करेक्ट। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था, जिसे कबायली हमला हम लोग कहते हैं, और भारतीय सेना ने इसे तुरंत ब्रेक डाउन करते हुए एयरलिफ्ट किया श्रीनगर, और पूंछ, बारामूला और उरी जो है लड़ाई का केंद्र। तो पहले लड़ाई का केंद्र कहाँ था? पूंछ, बारामूला और उरी, जो कश्मीर का ही हिस्सा है। लगभग 1500 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, और 6000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का अनुमान लगाया। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो जाता है यूनाइटेड नेशंस में, और वहां पे शांति बनाए रखने के लिए, अगला विश्व युद्ध ना हो इसके लिए यथास्थिति बनाए रखने की बात की जाती है 1949। और 1949 में ही जो घोषणा होती है उसी को बुलाया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि सीमा रेखा, उसी को मान लिया है। उस लाइन के इधर, उस लाइन के उधर नहीं कोई लगाएगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा कुछ को। तो नियंत्रण रेखा की शुरुआत कब होती है? 1948 49 1949। उसके बाद कश्मीर का विभाजन होता है। जहां तक भारतीयों ने कब्जा कर रखा था, लगभग 2/3 वो भारत में जाता है, और 1/3 जो पाकिस्तान के कब्जे में था वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। आज भी वो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना। तो समझौता संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया कराया गया, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा करवाई गई, और लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत। तो पहले इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा युद्ध होता है 1965, और फिर से पाकिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से एक मिशन शुरू करता है, और मकसद होता है भारतीय इलाकों में घुसना, कश्मीर पे कब्जा करना, इधर पंजाब गुजरात के क्षेत्र से भी घुसपैठ करता है। एक बार हुआ क्या था कि उसे ये लगा कि भारत चीन से उधार गया है, ये सही मौका है भारत को उसकी औकात दिखाई, लेकिन वो भूल गया कि औकात छोटों को दिखा सकता है, और पिताजी को औकात दिखाया तो वैसे ही वो खैर। तो इस युद्ध में कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी, और ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस समय थे अयूब, और भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री। और इस युद्ध में सेना को लीड कर रहे थे, भारतीय सेना को, उनका नाम था जनरल JN चौधरी। भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? जनरल JN चौधरी। और पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे थे, उनका नाम था जनरल मुसा खान। ठीक है। हथियार की बात की जाए तो पटौन एंड सेंचुरियन जैसे टैंक यूज किए गए। भारत में गनाट और हंटर जैसे फाइटर जेट का प्रयोग किया। वहीं पाकिस्तान ने भी F-56 और F-104 स्टार फाइटर जैसे एयरलिफ्ट का प्रयोग। युद्ध जो है
इसे असल में टैंक बैटल कहा गया। टैंक बैटल कहा गया, या यही मानिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टैंक बैटल आफ्टर WW, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था ये। और ये युद्ध लाहौर फ्रंट तक रहा है, भारत लाहौर तक पहुंच चुका। 3000 के आसपास भारतीय सैनिकों ने शहादत दी और 3800 से अधिक पाकिस्तानियों को मारा। परिणाम क्या होता है? तो स्टेटस को, यानी कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है और सोवियत संघ इंटरफेयर करता है, ओसीजीन मध्यस्थता करते हैं और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को समझौता कराया जाता है और यथास्थिति बनाए रखने की बात करी जाती है। अलग बात है, उसी मध्य रात्रि भारतीय सभी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। चर्चाएं बहुत है मृत्यु के कारणों की, हालांकि साहब और पिता का सोए थे। लोग ये भी कहते हैं कि जहर मिला के दिया गया है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हृदयाघात हो गई। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी। तो इसमें की पॉइंट क्या है? तस्कर समझौता, मध्यस्थता, प्रोविजन। अगला और तीसरा युद्ध होता है, ये होता है निर्णायक युद्ध जिसको कहा जाता है, यानी कि युद्ध का डिसीजन हुआ। कैसे? तो पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान में दमन करता है, जो वर्तमान का बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्राइसिस के नाम से जाना, और भारत में उस दमन के चलते लाखों लोग भारत आने लगे, परेशान होकर पीड़ित हो गए। तो इसे शरणार्थी संकट कहा है। भारत में बहुत लोगों का प्रतिशत पड़ रहा है। तो फाइनली भारत तय करता है कि इसका सोल्यूशन निकालो। तो भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी युद्ध का नेतृत्व करेंगे भारत तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व कर रहा था राष्ट्रपति याह्या खुदा। ठीक है। और सेना प्रमुख की बात की जाए तो भारत की तरफ से सैम मालिक शॉ थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल ए के नैजारी, जनरल के नैजारी लीड कर रहे थे। हथियार की बात की जाए तो MiG-21 भारत ने प्रयोग किया, T-55 टैंक्स का प्रयोग किया गया, नेवल एयरक्राफ्ट कुरियर, नेवल एयरक्राफ्ट कुरियर यानी कि जो INS विक्रांत हमारा था, युद्धपोतक विमान, उसका प्रयोग किया गया, और बहुत सारे सब मरीन का यूज किया गया। युद्धपोतक विमान के साथ सब युद्धपोतक विमान भी प्रयोग किए गए। इसमें मुख्य घटना क्या घटी? तो मुख्य घटना की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान में शुरू किया, यानी कि लखपत प्रजाति का अगर कहा जाए तो पाकिस्तान है, युद्ध हमेशा शुरू वही करता है और भारत अंत करता है। तो ऑपरेशन सर्च लाइट किसने कब किया? उसके बाद भारत ने जवाबी, भारत इंडियन नेवी है, इसने जवाबी कार्रवाई शुरू किया और ऑपरेशन ट्रिडेंट शुरू किया और ढाका सील, ये 2 ऑपरेशन शुरू किए। इसमें लगभग 3000 से 3800 के आसपास भारतीय सेना ने शहीद, लेकिन 8 से 9000 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की घाट उतार दी जाती है और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जिंदा सरेंडर कर देते हैं विद वेपन। उनको जिंदा कब्जे में लिया जाता है भारतीय सेना द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है ये, शायद न पहले वह कभी भविष्य में कभी होने की संभावना है। 93,000 आर्मी मैन पाकिस्तान जो थे वो विद वेपन सरेंडर कर देते। और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण होता है 16 अगस्त
1971। पाकिस्तान 14, भारत 15, बांग्लादेश 16। उसके बाद शिमला समझौता होता है 3 जुलाई 1972 को। और उसके बाद चौथा युद्ध होता है कारगिल युद्ध 1999। कारण क्या था कि पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु बनाया। हाँ, भारत 74 बनाता है, पाकिस्तान 98 बनाता है। और वो परमाणु बना लेता है, उसको ये लगता है कि परमाणु के डर से भारत डर जाएगा और हम उसको परमाणु छोड़ने की धमकी देके डाउन कर देंगे। और इसी गलतफहमी में वो कारगिल हाइट्स पर घुसपैठ करता है और कब्जा करने का प्रयास। भारत के नेतृत्व कर रहे थे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय नवाज शरीफ। अगर सेना की बात की जाए तो भारत की सेना थे वीपी मलिक, सेना के हेड, और पाकिस्तान का सेना का हेड था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट बन जाता है पाकिस्तान का। हथियार की बात की जाए तो वो फोर्स आर्टिलरी का प्रयोग करता है, मिराज 2000 का प्रयोग किया जाता है, और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज किया जाता है। मुख्य घटनाएं कहाँ हुई? तो टाइगर हिल पे होती हैं, टोलरिंग पे होती हैं, और ऑपरेशन विजय जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी मुख्य घटनाएं इससे जुड़ी। साधन की बात की जाए तो भारत ने 527 सैनिकों को शहादत दी और 700 से 1000 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत दी। परिणाम हमेशा की तरह इस बार भी भारत की जीत, और पाकिस्तान को फिर से मुंह दिखानी पड़ी पीछे। हालांकि लखोल प्रजाति जब होते हैं कोई, तो पुनः ऐसी घटनाएं बार बार घटती ही हैं और वो नहीं मानती। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने क्या क्या किया। तो उसके बाद भी 2001 का पार्लियामेंट अटैक, संसद भवन पर हमला आतंकवादी के दौरान लगाया गया। 2016 में उरी अटैक, 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक, ये सब पाकिस्तान प्रायोजित थी। भारत ने सबका जवाबी कार्रवाई किया। संसद हमले में कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था, उनको फांसी दिया गया, बाकी आतंकवादियों को मार दिया गया। 16 के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 19 के जवाब में बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, हवाई हमले किए। अगर बात परमाणु में की जाए तो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था, और पोखरण में किया गया था। पाकिस्तान ने सगाई टेस्ट किया था और ये किया था 1959। तो अब जो युद्ध है न्यूक्लियर डिफरेंस के कारण सीमित हो गया है। पाकिस्तान को भी परमाणु बना गया है, तो इसकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदली हुई है। तो भारत की रणनीति अलग है, पाकिस्तान की रणनीति अलग है। भारत की रणनीति क्या होती है? तो जो मैच्योर होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो बड़ा होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, पावर होता है, उसका रणनीति क्या होता है? उसका रणनीति होता है कि पहले डिफेंसिव प्लस डिप्लोमेटिक, यानी कि हम पहले युद्ध करने नहीं जाएंगे और वैश्विक स्तर पर आपको दिखाएंगे कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो भारत का पॉलिसी है डिफेंसिव प्लस डिप्लोमेटिक। और उससे क्या होता है कि भारत को मिलता है इंटरनेशनल सपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में लोग भारत को ही सही मानते हैं और भारत को ही सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में पहचाना जाता है। पाकिस्तान की रणनीति क्या हो गई है? प्रॉक्सी वार, डायरेक्ट भारत से नहीं करना है, उस पर अच्छा भेज देना है, टेरर भेज देना है। तो पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वार कर रहा है और एसिमेट्रिक वेलफेयर पे वो काम करता है। तो इसमें कुछ आपको डाउट पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो? नहीं,
पूछे ना। ओके, तो युद्धों का पैटर्न कैसा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, बताइए, पैटर्न एनालाइज कीजिए। एक कांस्टेंट पैटर्न है, एक ही तरह का पैटर्न बचा है। 47 में आप चले जाइएगा तो पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण किया, पाकिस्तान समर्थित कबायली, पाकिस्तान का आक्रमण नहीं किया, उसके कबीलाओं ने आक्रमण किया। तो पाकिस्तान समर्थित कबीलाई आक्रमण 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1990 कारगिल में घुसपैठ। तो ये सब अधिकांश चीजों की शुरुआत किसके द्वारा हुई? पाकिस्तान। भारत की नीति क्या रही? सब में पहले नीति रही डिफेंसिव अप्रोच, पहले रक्षा करना है और फिर फुल स्केल में जवाब, पहले बचा लो और फिर ऐसा मारो कि वो कहीं का न है। तो भारत स्टेटस को किस स्थिति बनाए रखना चाहता है? जो है तुम तुम्हारे घर में नहीं घुसना चाहता, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। पाकिस्तान क्या है, वो विशिष्ट पावर चाहता है, यानी कि स्थिति बदलना चाहता है। वो चाहता है कि बाहर जो जगह हमारे तो बड़ा सम हो जाता है, तो स्थिति को बदलना चाहता है। और IR थ्योरी में भारत काम करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत। तो यथार्थवाद क्या है? IR थ्योरी क्या कहता है? IR थ्योरी ये कहता है कि हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। रियलिज्म यही है कि कोई भी देश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई मानव हो, अपनी पावर को हमेशा इंक्रीज करना चाहता है। और पाकिस्तान क्या है? कमजोर है। तो कमजोर राज कभी भी डायरेक्ट वार नहीं कर सकता है, तो वो प्रॉक्सी वार। और भारत क्या है? मजबूत राज्य है, तो ये संतुलित है। तो ये मिलिट्री में संतुलित है, आर्मी में कमजोर नहीं है और डिप्लोमेसी में भी कमजोर नहीं है। तो जब एक देश अपनी सुरक्षा को बढ़ाता है तो दूसरा देश डर जाता। तो भारत जैसे सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, पाकिस्तान असुरक्षित महसूस करेगी। पाकिस्तान का परमाणु हथियार बनाएगा, भारत बनाएगा। तो इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच आम पे हथियारों की होड़ बढ़ रही है। मिलते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।